हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग BHU MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 2016 का पेपर हल कर लेंगे, सेकंड पार्ट उसका। और जो लोग चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। प्रीवियसली हमने 60 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था, आज हम लोग 61 से स्टार्ट करेंगे। तो 61 का है, नोट द परसेंटेज चेंज इन GDP डिफ्लेक्टर इज बीइंग यूज्ड टू द मेजर इन्फ्लेशन रेदर देन द मोर फैमिलियर CPI। GDP डिफ्लेक्टर इज द प्राइस इंडेक्स दैट सिंपल्स डैश नॉट जस्ट दोज पेड बाय द कंज्यूमर। तो 61 का आपका हो जाएगा सेकंड वाला, यानी प्राइस ऑफ ऑल डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान दें कि CPI के स्थान पर GDP अपस्फीति जो कारक को मुद्रास्फीति मापने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। GDP अपस्फीति कारक मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा चुनाए गए मूल्य नहीं बल्कि एक आधारित होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला, घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ डिमांड फॉर द मनी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर दे आस्क्ड। तो 62 का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट डू यू वांट होल्ड टू द नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, जब अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग की चर्चा करते हैं तो वे निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूछ रहे होंगे। तो आपका इसका हो जाएगा, आप अपनी वित्तीय संपत्ति का कौन सा हिस्सा गैर ब्याज प्रारूप में रखना चाहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इज डैश द क्लोज्ड इकोनॉमी बिकॉज इनकम लेवल इंक्रीजेस। तो 63 का आपका हो जाएगा सेकंड, मल्टीप्लायर जब इकोनॉमी में आपका स्मॉल होता है, ओपन इकोनॉमी में स्मॉलर देन द क्लोज्ड इकोनॉमी बिकॉज द इनकम लेवल क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो 63 का सेकंड वाला है, यानी खुली अर्थव्यवस्था में गुणक एक बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि वृद्धि में कुछ हिस्से का प्रयोग आयात के लिए किया जा सकता है। स्टैगफ्लेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम टू एड्रेस बिकॉज। तो 64 का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, इफ द RBI reduces the money supply the inflation rate will fall, so will output which is already quite low। ठीक है, तो 64 का आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी अवरुद्ध जो स्फीति सबसे कठिन समष्टि अर्थशास्त्र का समस्या है, क्योंकि यदि RBI का मुद्रा पूर्ति की घटती है तो स्फीति दर में कमी होगी, किंतु पहले उसके निचले स्तर पर मौजूद उत्पादन और कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो हाई डिमांड इन द ईयर ऑफ इकोनॉमिक कॉट प्रोड्यूसर अनअवेयर फोर्सिंग देयर इन्वेंट्रीज एब्जॉर्ब देयर डिमांड कर। हाउ डज दिस इन्वेंट्री चेंजेस अपीयर इन द GDP कैलकुलेटर एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर। तो 65 का आपका हो जाएगा 3, It's subtracted when measuring GDP as an element of investment demand। वर्तमान वर्ष में ऊंची मांग के उत्पादकों की अचंभित कर दिया, जिससे उसका स्टॉक की मांग की पूर्ति बाध्य हो गई। इन्वेंट्री होने वाला यह बदलाव व्यय को जोड़कर प्राप्त होने वाले GDP की किस प्रकार से प्रभावित करेगी। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 65 का थर्ड वाला, इसे निवेश मांग के अवयव के रूप में GDP माप के समय घटाया जाएगा। गुड्स एंड सर्विस वैल्यूड एट द मार्केट प्राइस व्हेन कैलकुलेटिंग GDP बिकॉज आउटपुट ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट सोल्ड, दे हैव नो मार्केट प्राइस इन द एक्चुअल कैलकुलेटिंग GDP। तो 66 का आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, दे आर वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैम। GDP की गणना करते समय वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यांकन बाजार कीमत पर होता है। चूंकि सरकार में उत्पादनों को बेचा नहीं जा सकता, उनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता, अतः GDP की गणना में उन्हें क्या मिलता है। तो 66 का आपका हो जाएगा सेकंड, उन्हें उत्पाद लागत के बराबर माना जाता है। इफ द मल्टीप्लायर इज 3, मार्जिनल टैक्स रेट 20%, द मनी मल्टीप्लायर इज 4 and rupees 10 crore increases government spending will cause government budget deficit 2। तो 67 का आपका हो जाएगा 3 वाला, इंक्रीज बाई 6 करोड़। यदि गुणक का मूल्य 3 और सीमांत का दर 20% है तो गुणक मूलक 4 होगा। सरकार के व्यय में 10 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी, तो बजटीय घाटे कितना हो जाएगा आपका, तो आपका जाएगा 6 करोड़ के बराबर।
रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी क्लेम द बिजनेस साइकिल आर कॉज्ड बाई, तो जो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी के द्वारा किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा सप्लाई शॉक्स सच एज टेक्नोलॉजिकल शॉक एंड वॉर, पॉलिटिक्स एंड अपहीव्स के द्वारा होता है। यानी व्यापार चक्र का वास्तविक सिद्धांत यह कहलाता है कि व्यापार चक्र निम्न कारण के से जो होता है उत्पन्न होता है, तो तकनीकी आघात, युद्ध, राजनीति, उथल पुथल जैसे पूर्ति आघात से। डैश इन द टैक्सेस विल decreases the consumption spending and dash the transfer payment increases consumption spending। तो 69 का आपका हो जाएगा सेकंड, यानी आपका जब an increase in taxes decrease in consumption spending, जब टैक्स बढ़ता है तो कंजप्शन क्या होता है हमारा, घट जाता है। एंड इंक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट, जब हमारा ट्रांसफर पेमेंट बढ़ जाता है तो इंक्रीज इन कंजप्शन स्पेंडिंग। याद रखिएगा सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट है। करों में डैश उपभोग व्यय को कम करेगी और हस्तांतरण भुगतान में उपभोग व्यय में वृद्धि करेगी, तो इसका हो जाएगा आपका 69 का आपका हो जाएगा वृद्धि और वृद्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फिक्स्ड एक्सीलरेटेड मॉडल, फिक्स्ड एक्सीलरेटेड मॉडल में कौन सा सही नहीं है, तो 70 का आपका हो जाएगा लेग्ड कैपिटल आउटपुट रिलेशन इन द केस ऑफ गिवन। ठीक है, ये आपका जो दिया हुआ है वो आपका एक्सीलरेटेड मॉडल है। स्थित त्वरक प्रारूप में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखिएगा सही नहीं है दिया हुआ है यहाँ पर, विच इज़ नॉट ट्रू, तो यहाँ पर ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, आपका ये सही नहीं होगा। देखिए क्या क्या सही है इसमें, कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है इसमें अज्यूम टू बी कांस्टेंट लिया जाता है, एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इज अज्यूम्ड, यहाँ पर आपका एब्सेंस होता है जो आपकी एक्सेस कैपेसिटी होती है। कैपिटल आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट माना जाता है आपके एक्सीलरेटेड मॉडल में, एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री हैव सरप्लस कैपेसिटी, ये सब जो है ट्रू है पर ये आपका गलत है। ठीक है, द डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एक्सीलरेटर कोफिशिएंट, Samuelson in his theory business cycle claimed that there is an explosive cycle for the following value अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा एंड बीटा क्या हो जाएगा 71 का हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। ठीक है, 0.6 एंड बीटा की जो वैल्यू होगी 2 होगी। ठीक है, 71 का 2 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा जो है उपभोग प्रवृत्ति और बीटा जो है त्वरक गुणांक के विभिन्न मूल्यों के आधार पर सैमुएल्सन ने अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि विस्फोट चक्र जो होगा वो कब होगा, तो अल्फ़ा जब 0.6 होगा एंड बीटा जब आपका 2 होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर एज अ लीकेज इन अ वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो 70 जो 2 है आपका उसका हो जाएगा एब्सेंस ऑफ एक्सेस स्टॉक। निम्नलिखित में से निवेश गुणक के रिसाव में के रूप में उपस्थित नहीं है, तो आपका ये उपस्थित नहीं है एब्सेंस ऑफ एक्सेस स्टॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्राइब किन्शियन व्यू ऑन अ वर्किंग ऑफ द बैंक रेट एज अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, कौन सा डिस्क्राइब करता है आपके किन्शियन के व्यू को, तो 73 का आपका हो जाएगा सेकेंड वाला। ही आर्ग्यूज इट इफेक्ट्स द इकोनॉमी थ्रू इन्फ्लुएंस ऑन लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साख नियंत्रण की एक विधि के रूप में बैंक दर से संबंध में किन्स के विचार को सही निरूपण करता है, तो ये आपका आंसर इसका है 73 का जो है सेकेंड वाला। मानते हैं कि दीर्घकालीन ब्याज दर में प्रभावित करने के लिए माध्यम अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन इज इरिवर्सिबल, तो 74 का आपका हो जाएगा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या होता है आपका इरिवर्सिबल होता है। याद रखिएगा इरिवर्सिबल कौन होता है आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना के अनुसार उपभोग अनुक्रमणी होता है, सापेक्ष आय परिकल्पना। Starting from the initial equilibrium in ISLM model, how would you model affect the stock market boom that increases autonomous consumption and contractory monetary policy sought to prevent inflation? तो 75 का आपका हो जाएगा सेकेंड, यानी इन्फ्लेशन कर्व वुड शिफ्ट राइट एंड LM जो होगा आपके लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा।
ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई, देन द नंबर ऑफ फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a एंड b। तो यहाँ पर जाएगा 76 का सेकंड, b जो होगा 8 आएगा इसका आंसर। अगर हम इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x एक्स टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, जो आपका फंक्शन दिया हुआ इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, तो 77 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला हाफ जो होगा, फिर उसके बाद fx2 एंड fx2y, ठीक है, इसके बराबर होगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 78, तो 78 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 0.5 अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस, तो इसमें कौन सा फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा फलन है, तो 79 का आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 79 का सेकंड वाला आपका आंसर है। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डोमेन पूछा है, तो 80 का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, 0 एंड 4 यहाँ पर आपका क्या है, डोमेन है। एक्स टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 81 का आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 82 का थर्ड वाला। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स होल टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो इसका हो जाएगा 83 का आपका थर्ड वाला। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स टू द पावर वाई एंड ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो यहाँ पर 84 का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, 84 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। एक्स टू द पावर वाई एंड वाई टू द पावर एक्स, देन डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो 85th का आपका हो जाएगा सेकेंड। एक्स टू द एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर ए टी टू द पावर स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू ए टी, देन डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो 86 का आपका हो जाएगा 1 अपॉन टी। ठीक है, 87 को सॉल्व करेंगे तो 87 का आपका आंसर है थर्ड वाला। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, क्योंकि अगर मैं सॉल्व कराऊंगी तो आपके सारे पेपर का हल नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है, 88 का क्वेश्चन का आंसर है आपका सेकंड वाला। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। एफ एक्स इक्वल्स टू 4 टू द एक्स टू द पावर 8, तो इसका आपका हो जाएगा 89 का थर्ड। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 90 वाले को, तो 90 का हो जाएगा आपका फर्स्ट। इंटीग्रेट करना है हमें dx के टर्म में, तो आपका 91 का हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो 92 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। 93 का जो दिया हुआ है वो क्या होगा, 93 का फोर्थ। ठीक है, इंटीग्रेशन से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं 2016 के पेपर में। log x अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करना है dx के टर्म में विल बी, तो क्या हो जाएगा, 94 का आपका हो जाएगा 3। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है √1 प्लस ई एक्स ई टू द पावर एक्स डॉट ई एक्स को dx के टर्म में, तो आ जाएगा 95 का आपका हो जाएगा सेकेंड। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2 log x माइनस 2 एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 इंक्रीजेज विद द इंटरवल, तो 96 का आपका हो जाएगा 2 and 3। फॉर द फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 97 का, तो 97 का आपका हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू एंड जो भी मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एफ एक्स जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पर रिज्यूम करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पर 98 का हो जाएगा थर्ड वाला 3। अगर 99 की देखें तो 99 का अगर आप इसमें दिया हुआ है रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू देखनी है एक्स की, तो 99 का हो जाएगा फोर्थ वाला। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स लॉग ई बेस ई एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 100 का आपका हो जाएगा फोर्थ। इसमें नेक्स्ट दिया द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ कंज्यूमर u इक्वल्स टू x1 x2 टू द पावर स्क्वायर माइनस 10 x1 x2 आर क्वांटिटीज ऑफ टू गुड द फॉर द गिवन प्रोडक्ट प्राइस ₹2 and ₹8 respectively, the income of the consumer ₹116, the optimum value of x1 x2 will be क्या हो जाएगा, 101 का आपका हो जाएगा सेकेंड वाला।
द मार्केट डिमांड फंक्शन फर्म गिव, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 4p प्लस एक्स और -16 इक्वल्स टू 0। तो एवरेज कॉस्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर 4/x प्लस 2 -3x प्लस 0.5 एक्स स्क्वायर। द फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 102 का 2। इसको सॉल्व करना है, ए स्क्वायर करना है, तो 103 का आपका हो जाएगा दूसरा वाला यूनिट मैट्रिक्स आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। इफ़ द ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू बी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 104 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, बी के बराबर हो जाएगा। ए बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, तो 105 का हो जाएगा आपका तीसरा ए प्लस बी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 106 का थर्ड, ठीक है, सॉरी थर्ड आएगा ए टू द पावर 6। ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पर दिया हुआ जो भी इसमें सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने पे इसकी आंसर जो आएगी वो कितना आ जाएगा 107 का दूसरा, ठीक है, 107 का क्या हो जाएगा दूसरा। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 108 का, तो 1, इसका रैंक जो हो जाएगा वो 2 होगा। द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा इसका, तो 109 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर सिमिलर जो होते हैं आपके रो, ये देखिए आपका दो वैल्यू जब सिमिलर हो जाते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है इसको, तो 110 का मैं बता दे रही हूँ आंसर क्या हो जाएगा 4। द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ सर्टेन क्लास इज 60 kg। द मीन वेट ऑफ द बॉय in the class is 70 kg, the girl is 55 kg, number of boys and girls class will be, तो 111 का आपका हो जाता है थर्ड वाला, बॉय जो होंगे वो 50 एंड गर्ल्स जो होगा 100। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 22.5%, द वैल्यू ऑफ मीन इज, तो कितना हो जाएगा 75, द स्टैंडर्ड डेविएशन विल भी, तो यहाँ पर 112 का हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, 1.69। नेक्स्ट है आपका बी एक्स वाई जो है 0.5 है एंड आर इक्वल्स टू 0.8, द वाई इज 16, द स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स विल बी, तो क्या हो जाएगा 113 का आपका हो जाएगा दूसरा 2.5 है। रिग्रेशन निकालना है इसमें, एस्टिमेट करना है, तो 114 का आपका हो जाएगा थर्ड 0.2। द टाइम सीरीज मॉडल टेक्निक मूविंग एवरेज इज यूजिंग मेज़र, तो 115 का आपका हो जाएगा, इसको कैसे मेज़र करते हैं, सेक्युलर ट्रेंड के लिए मेज़र करते हैं, यानी काल श्रेणी प्रारूप हेतु चल माध्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने हेतु किया जाता है, तो याद रखिएगा सेक्युलर ट्रेंड यानी दीर्घकालीन प्रवृत्ति के लिए किया जाता है। लेस पेयर जो आपका प्राइस इंडेक्स है उसमें क्या बताया गया, तो 116 का आपका क्या हो जाता है चौथा वाला, ठीक है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है समेशन P1 अपॉन समेशन P0, Q0 और Q0 से हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके 100 से जो है वो कर देते हैं, तो इसमें आंसर आ जाता है आपका फोर्थ वाला। एक बैग है जिसमें बैग में जो है 4 बॉल हैं, वाइट बॉल, 5 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल हैं। द 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, उसको ड्रॉ किया जा रहा है रैंडमली, और द चांस ऑफ वाइट एंड रेड एंड जो है ग्रीन बॉल विल बी, तो कितना आएगा, तो 117 का आपका हो जाता है चौथा, ठीक है, 24 बटे क्या हो जाएगा आपके 91। A card is drawn from the well shuffled pack of playing card. The probability that either diamond or king will be, तो 118 का आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द 10 unbiased coins are tossed simultaneously. The probability of getting exact 6 hits will be, तो 119 का हो जाएगा आपका दूसरा, 63 अपॉन क्या हो जाएगा 256। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एग्जिट एट एक्स इक्वल्स टू म्यू इज गिवन बाई, तो 120 का आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है, 1/√π.σ। द 5-year प्लान इन इंडिया राउंड रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट गैप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट बिटवीन द सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो किस में देखा गया था, तो 121 का आपका हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना इसके अंतर्गत देखा गया था 9th 5-year प्लान में, ठीक है, तो 121 का आपका थर्ड वाला करेक्ट है। द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ, किसके द्वारा होता है,
तो 122 का जो होता है लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत होता है। यानी लीड बैंक जो होता है स्कीम, सेवा क्षेत्र अधिगम किसकी सीमा के अधीन लागू किया जाता है, तो लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत लागू किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तो 123 का आपका हो जाएगा 12 5 ईयर प्लान, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रहा, और 11 5 ईयर के अंतर्गत जो है क्या रहा, फास्टर एंड सस्टेनेबल। याद रखिएगा इसको, 11 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बस फास्टर एंड सस्टेनेबल था, इंक्लूसिव आपके 12 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ऐड किया गया है। द ग्रोथ इन इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन स्लो डाउन सिंस एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो 124 का आपका हो जाता है तीसरा। स्टैगनेंट, इसमें कोड दिया हुआ है तीसरा, मतलब यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ए, बी और जो है सी करेक्ट है। यानी रो इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड स्टेगनेंट ग्रीन ऑफ, जो ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी थी वो भी कम हो चुकी थी। यानी फल के उपज में निम्न जो है वृद्धि, निम्न लोक निवेश एंड स्थिर हरित क्रांति प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये देखने के लिए मिला था। यानी आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट इसमें, 124 का तो थर्ड है, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो याद रखिएगा पल्सेस इंक्लूड नहीं है, दालें। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिकल जो चेंज है इज़ नॉट कॉज्ड बाय, तो एफडीआई के अंतर्गत नहीं होता है। यानी 126 का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। यानी अंतर जुजात प्रौद्योगिकी परिवर्तन के रूप में नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसमें एफडीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया, 127 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम, यानी ILCSS। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, तो एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सबसे कम किसका है, तो 128 का आपका हो जाता है केरला का सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। द मैच द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान गिव, जहाँ पर देखिए दिया हुआ है लिस्ट, तो 129 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट है, ठीक है। अब मैच करवाते हैं, तो जो आपका ए दिया हुआ है 8 5 ईयर प्लान में, तो इसमें ग्रोथ रेट कितना रहा, 6.7, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 9 5 ईयर प्लान में तो कितना रहा था, 9 5 ईयर प्लान में, इसमें फर्स्ट हो जाएगा 5.5। 10 5 ईयर प्लान में आपका कितना रहा, 7.5 एंड 11th में 7.8, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है। फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ, तो वीट के प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी से रिलेट किया था। नेचुरल ग्रोथ रेट और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज आउटकम ऑफ द फॉलोइंग, तो 131 का आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, ठीक है, इसमें फोर्थ करेक्ट है 131 में, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। यानी क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट क्या होता है, जो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आउटकम की उसकी वजह से होता है आपके नेचुरल क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट के, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा जनसंख्या प्राकृतिक जो वृद्धि है किसका परिणाम होता है, तो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेक्ट करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज गिवन बिलो, तो 132 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, 132 का आपका फर्स्ट आंसर जो है करेक्ट है। देख लेते हैं इसको। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस किसके द्वारा दिया गया, लेवेंस्टीन के द्वारा दिया गया है। नाइफ एज इक्विलिब्रियम है वो किसका कॉन्सेप्ट है, आपके हैरोड का मॉडल में आता है ये। जो बार्टन गोल्डन मॉडल जो किसके द्वारा कहा गया है, तो आपके RF खान के द्वारा। एंड बुक बिग पुश थ्योरी जो है रोस्टन एंड रोडन के द्वारा दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा ये आपके डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सुमेलित करते हुए निम्नलिखित में से दिए गए कूट के क्रम को सही तरीके से चयन करिए। तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो है वो लेवेंस्टीन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर थर्ड वाला मतलब फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पर से थर्ड वाला मैच करेगा। जो छुरी धार संतुलन है वो किसके द्वारा दिया गया है, हैरोड के द्वारा दिया गया है। और अमानक जो आपका स्वर्णिम युग है वो आपके RF खान के द्वारा दिया गया है। प्रबल धक्का के द्वारा जो किसके द्वारा दिया गया, रोजेस्टेन रोडान के द्वारा दिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी एसोसिएटेड विद किसके द्वारा एसोसिएट है ये, तो याद रखिएगा
रैगनार्ड नरकुशी के द्वारा है। ठीक है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा संबंधित है? तो रैगनार्ड नरकुश के द्वारा संबंधित है। विच मॉडल इज द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स मेक यूज द स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल एक्सप्लेन बिजनेस साइकिल? तो 134 का आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी एन कोल्डर के द्वारा ये क्या है, एक्सप्लेन किया गया है। व्यापार के चक्रों में व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का प्रयोग किया है? स्टॉक समायोजन का सिद्धांत जो है एन कोल्डर के द्वारा किया गया है। बाय द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर लेविस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है 135 का? तो 135 का मतलब है इनफाइनाइट लेबर अवेलेबिलिटी इन प्रिवेलिंग वेज रेट। ठीक है, यानी श्रम की असीमित आपूर्ति का लेविन्स का जो है अभिप्राय था, यानी प्रचलित मजदूरी दर का उपलब्ध अनंत श्रम। मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू, इसमें क्या होना चाहिए? तो 136 का आपका हो जाएगा चौथा वाला, इन्फोर्स पेटेंट राइट पेटेंट होल्डर फ्रॉम अदर कंट्री। यानी विश्व व्यापार संगठन सदस्यों के लिए अपेक्षित है क्या? तो याद रखिएगा, अन्य देशों के लिए पेटेंट होल्डर और पेटेंट अधिकार का लागू करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज डिड उरुग्वे राउंड नॉट एड्रेस? तो 137 का आपका हो जाएगा माइग्रेशन। ठीक है, प्रवास, यानी निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर उरुग्वे दौरे में चर्चा नहीं हुई थी? तो प्रवास के, जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सर्विस एंड टैरिफ के बारे में बात किया गया था। 138 का देख लेते हैं, तो 138 का आपका हो जाएगा सी। इसको मैच करवाते हैं। फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है? तो फ्री ट्रेड एरिया जहाँ पर ट्रेड आपका क्या होता है? ट्रेड इज़ फ्री, नो कस्टम ड्यूटी। कस्टम यूनियन क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड वाला, नो कस्टम ड्यूटीज़ बट ड्यूटीज़ ऑन नॉन मेंबर्स। ठीक है, याद रखिएगा, यूनियन कस्टम का मतलब होता है। कॉमन मार्केट क्या होता है? जो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड फैक्टर मूवमेंट। एंड इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है? ट्रेड इज़ फ्री, सॉरी यहाँ पर इकोनॉमिक यूनियन जो होता है इसमें एडवांस स्टेज ऑफ क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? थर्ड। इसका ऑप्शन थर्ड है, यानी आपका जो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है, व्यापार स्वतंत्र है, कोई सीमा शुल्क नहीं होता है, इसका ऑप्शन है। कस्टम यूनियन क्या होता है? इसमें कोई सीमा शुल्क नहीं है, परंतु जो सदस्य देशों का ड्यूटी है। और नेक्स्ट आपका है साझा बाजार क्या होता है? व्यापार के कारक आवागमन का कोई प्रतिबंध नहीं। और नेक्स्ट आपका है एकीकरण का उन्नत अवस्था, जो आर्थिक संघ होता है। इफ़ द इंटरनेशनल टर्म ऑफ ट्रेड सेटल एट अ लेवल दैट बिटवीन ईच कंट्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देन तो 139 का आपका हो जाएगा बोथ कंट्रीज गेन फ्रॉम ट्रेड, यानी दोनों कंट्रीज क्या हो रही है? गेन कर रही है। यदि व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय शर्तें उस शर्त पर तय होता है जो प्रत्येक देश को औसत लागत के बीच पड़ता है, तो उसका क्या होता है? यानी बोथ कंट्रीज गेन फ्रॉम ट्रेड, यानी यहाँ पर जो है दोनों कंट्री ट्रेड से क्या करती है? लाभ प्राप्त कर रही है, इसी वजह से होता है ये। When nation imposes an import tariff, then nation offer curve will, तो इसमें ऑफर कर्व आपका क्या हो जाएगा? शिफ्ट अवे फ्रॉम द एक्सेस मेजरिंग एक्सपोर्ट कमोडिटीज़। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट होगा, यानी एक देश का आयात शुल्क जो है लगाता है, तो दूसरा का देश का प्रस्ताव वक्र होता है, तो अक्ष के निर्यात वस्तु का माप करता है, दूर खिसक जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट? 141 का देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइबेन्स्की जो थ्योरम है, राइबेन्स्की की थ्योरम है, द ग्रोथ ओनली वन फैक्टर एट अ कांस्टेंट रिलेटिव कमोडिटी प्राइस लीड्स टू द एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ऑफ द आउटपुट। इसमें क्या होगा? 141 का आपका हो जाएगा सेकंड, द कमोडिटी गिव यूजिंग द ग्रोइंग फैक्टर इंटेंसिवली। राइबेन्स्की के प्रमेय के अनुसार स्थिर सापेक्ष वस्तु कीमतों के सिर्फ एक कारक निम्नलिखित के लिए उत्पाद पूर्ण विस्तार की ओर प्रवृत्त करता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 141 का सेकंड वाला, वृद्धिकारी कारक जो है गहन रूप में उपयोग करने वाली वस्तु। हेरोडोमर मॉडल ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी इक्वलिटी ऑफ, तो किस पे बेस्ड है? 142 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, एक्चुअल। इसमें किसकी बात की जाती है? एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट की। अगर आपने पढ़ा होगा G=GW एंड GN, ठीक है, इसमें पढ़ा होगा आपने, तो ये होता है। ठीक है, समृद्ध और हेरोडोमर मॉडल में अवधारणा किसकी समानता पर आधारित है? वास्तविक, अविष्ट और प्राकृतिक विकास पर।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज डॉक्ट्रिन वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दिया गया है? 143 का जो हो जाएगा फोर्थ वाला हैबर्लर के द्वारा क्या है दिया गया है। ठीक है, यानी तुलनात्मक लाभ जो सिद्धांत का अवसर लागत जो है रूप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो हैबर्लर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सोलो बिल्ड द मॉडल एज अ अल्टरनेटिव टू, किसके द्वारा जो किसके अल्टरनेटिव के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 144 का आपका हो जाएगा थर्ड। सोलो मॉडल किसके अगेंस्ट आया था? आपके हॉरेडोमर मॉडल के ग्रोथ मॉडल के अगेंस्ट। सोलो का अपना मॉडल किसके विकल्प के रूप में निर्मित किया गया है? हेरोडोमर मॉडल के। अरेंज द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो 145 का आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ वाला हो जाएगा और आपने पढ़ी होगी थ्योरी 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर उसके बाद क्या होती है? प्री स्टेज टू टेक ऑफ, फिर बाद टेक ऑफ स्टेज होती है, फिर आपका क्या होता है? ड्राइव टू मैच्योरिटी, फिर आपका क्या होता है? स्टेज ऑफ मास कंजप्शन। ये आपके इस पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ लगा लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू केन सेन फैमिलीज फेमिनाइन अकर इन इंडिया बिकॉज ऑफ, क्यों होता है? तो 146 का लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, सेन के अनुसार भारत में अकाल क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उचित वितरण तंत्र न होने से। हेजिंग रेफर्स टू, हेजिंग का मतलब क्या होता है? 147 का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 147 का सेकंड, कन्वर्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कवरिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, यानी हेजिंग इंगित करता है विदेशी विनिमय जोखिम को कवर करना। हेजिंग, डंपिंग, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस विद द मैनेज एक्सचेंज रेट सिंस, तो 1973, तो इसका हो जाएगा 148 का फोर्थ। ठीक है, सपोर्ट्स मोर रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। प्रतिबंधित विनिमय दरों का प्रयोग 1973 से है, तो आपका हो जाएगा 148 का फोर्थ वाला। विनिमय दर घटने बढ़ने पर कुछ बंधन लगाने का समर्थन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सर्वे हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू चैप्टर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो कौन सा आया था? 149 का हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण धरणीय विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित नया अध्याय जोड़ा है? तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गोल्डन एज ऑफ मॉडल डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया है गोल्डन एज मॉडल? तो 150 का आपका हो जाएगा रॉबिन्सन के द्वारा डेवलप किया गया है, यानी स्वर्णिम युग मॉडल जो है जॉन रॉबिन्सन के द्वारा डेवलप किया गया है। अब नेक्स्ट जो है हम कवर करेंगे 2017 का पेपर, तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।